रहीम। कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी हो तो उसका मेन हिस्सा होता है पार्टीशन। पार्टीशन कैसे बनानी है ये हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे पहले हम आपको समझा दें, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि किस तरह विंडो इंस्टॉल होगी। अगर आपके पास हार्ड डिस्क 800 GB की है, विंडो के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्से बना सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड डिस्क 800 GB की है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव बना सकते हैं। फर्ज करें आपने सी ड्राइव को 250 GB रखना है, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको जो अमाउंट लिखनी होती है, जो डिजिट्स लिखने होते हैं, वो MB में लिखने होते हैं। 250 GB की आपने सी ड्राइव बनानी है तो वहाँ पे जो डेटा इंटर करना पड़ेगा वो MB में करना पड़ेगा। तो 250 मल्टीप्लाई आपने करना होता है 1024। इसका जो भी जवाब है, जो भी आंसर आए, वो आपने वहाँ पे लिख देना है। अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं, मल्टीप्लाई से बचना चाहते हैं, तो आप सीधा साधा 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 250 मल्टीप्लाई 1000, तो यानी 3 सिफर का इजाफा हो जाएगा। मज़ीद आसान अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये आप कर सकते हैं कि आप वहाँ पे लिखें 250 और उसके बाद 3 ज़ीरो का इजाफा कर दें, उसके बाद अप्लाई कर दें। फिर उसके बाद जो भी हिस्सा आपके पास बच जाए, 800 में से 250 चले गए तो जितना भी बचा उसके ऊपर क्लिक करके जो न्यू हिस्सा बनाना है, उसके बाद आपने अगर डी बनाना है, डी ड्राइव, तो इसके लिए आपने बनाना है, फ़र्ज़ करें 210 GB, तो 210 लिखें और उसके बाद 3 सिफर का इजाफा कर दें, तो आपके पास तकरीबन 210 GB की बजाय 205 GB या 204 GB आ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि हमने 1024 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, बल्कि हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से हमारा 210 की बजाय 205 या 204 GB हिस्सा बन जाएगा। मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आपने जितना भी हिस्सा बनाना हो तो उसको आपने 3 सिफर के साथ इजाफा करके लिखना होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने विंडो इंस्टॉल करनी है। ये हमारे पास बूटेबल USB है, इसमें विंडो 10 बूटेबल है। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं कि इस सिस्टम में किस तरह विंडो 10 इंस्टॉल होगी। सबसे पहले आपने बूटेबल USB लगा देनी है, या आपके पास CD है या DVD है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही सिस्टम रीस्टार्ट हो तो आपने F12 प्रेस करना है। इसकी बूटिंग की होती है F12, या किसी सिस्टम की F9 भी होती है। यहाँ पे आप देखें USB जो आ रहा है, हमने USB के मदद से विंडो इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे हम आके इसको इंटर कर देंगे। एरो की मदद से आपने नीचे आना है, ये एरो की है, इसकी मदद से आपने ऑप्शन को नीचे होके करना है। हमने ये लेगेसी वाला ऑप्शन करना है, USB इसके अंदर लेगेसी है। तो इसके बाद आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। विंडो जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद जो अगला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उस पे आपने इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। ये काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। X86 वाला जो है वो 32 बिट कहलाता है और X64 वाला जो है वो 64 बिट ही कहलाता है। तो हमने 32 बिट वाला कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारे दिए गए हैं, विंडो 10 होम है, विंडोज़ 10 प्रो है, इंटरप्राइज है और इसी तरह ये काफ़ी सारे हैं। तो हम होम कर लेते हैं पहले वाला ही, और इसके बाद हमने नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। अगला जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, यहाँ पे हमने टिक लगाना है। माउस की मदद से आप टिक कर सकते हैं। ये टिक लगाने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। हम इस वक्त विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे अपग्रेड और कस्टम का ऑप्शन है। हमने आपको समझाना है कि पार्टीशन किस तरह बनाते हैं, तो हमने कस्टम के ऊपर क्लिक कर देना है। जो पहले से पार्टीशन बनी हुई हैं उनका यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है चारों पार्टीशंस का। हम आपको ये सब डिलीट करके दिखाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डेटा डिलीट ना हो, पहले वाला डेटा महफूज रहे, तो आपने पहली पार्टीशन को फॉर्मेट करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ताकि आपका जो बाकी ड्राइव्स हैं उनके अंदर डेटा महफूज रहे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है कोई ख़ास नहीं है, हमने सबको डिलीट करना है ताकि हम ये सीख सकें कि किस तरह पार्टीशन बनाई जाती है। तो हर एक हिस्से को सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। इस हिस्से को सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करना है, हर एक को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करना है। हम आपको वाइट बोर्ड पे समझा रहे थे कि किस तरह न्यू पार्टीशन बनाते हैं। आइए, हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो 931 GB की है, यहाँ पे शो हो रही है 931 GB। आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने GB में जो हिस्सा बनाना है, लेकिन इनकी तादाद हमने यहाँ पे MB में लिखनी है। फ़र्ज़ करें हमने C ड्राइव या पहली ड्राइव को हमने 305 GB रखना है, तो 305 यहाँ पे आप लिखें और उसके बाद 3 सिफर का इजाफा कर दें। कीबोर्ड की मदद से आपने लिखा 305 और उसके बाद आपने 3 सिफर का इजाफा कर देना है। यानी हम 1024 की बजाय सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा जो हिस्सा बनेगा वो 305 तो नहीं बनेगा, लेकिन 301 या 300 तक बन सकता है। उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके। ये हमारा हिस्सा 305 की बजाय 297 बना है, क्योंकि हमने 1024 की बजाय 1000 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद हमारे पास 633 GB बचा हुआ है, तो 633 जो बचा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके हम न्यू करके एक और हिस्सा इसमें से निकाल लेंगे। अब हम अगला हिस्सा फ़र्ज़ करें बनाना चाहते हैं 290 का, तो हम लिखेंगे 290 या 295 भी लिख सकते हैं, जितना आपका दिल करता है वो आप लिखें तादाद, और उसके बाद 3 सिफर का इजाफा कर दें। हमने 290 लिखा और उसके बाद 3 सिफर का इजाफा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो 290 की बजाय 285 तक आपका हिस्सा बन सकता है। जी 283 तक बना है, कोई बात नहीं। हमारे पास मज़ीद 350 GB बच गया है। हम इन्हें मज़ीद 2 हिस्से बनाने हैं, 2 पहले बना लिए हैं, टोटल 4 हिस्से बना रहे हैं। 350 GB की ये टोटल MB लिखी हुई है, लेकिन हमने 350 GB का हिस्सा नहीं बनाना, इसके टोटल 2 हिस्से बनाने हैं। तो हम बना लेते हैं, इसको बैक करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास हिस्सा बने 185 का। 185, उसके बाद 3 सिफर का इजाफा करना है। जितना भी आप हिस्सा बनाना चाहते हैं उसकी तादाद लिखें और उसके बाद 3 सिफर का इजाफा कर दें।
अप्लाई करें और अब हमारे पास 169.8 GB हिस्सा बच गया है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमने चौथा हिस्सा बनाना है लेकिन ये न्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो उसके लिए ये करना होता है कि जो सिस्टम रिजर्व्ड अपनी तरफ से जो सिस्टम MB बना लेता है पहले उसको डिलीट करना पड़ता है, यानी आखिरी हिस्सा आपको न्यू का ऑप्शन फराहम नहीं करता। इसके लिए आपने पहले जो MB वाला हिस्सा होगा उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये हिस्सा हमने नहीं बनाया था MB वाला, ये सिस्टम ने खुद बना लिया। हम इसको डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास न्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा जो अब मध्यम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने इसको डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर लिया। ओके, अब देखिए हमारे पास न्यू का ऑप्शन भी शो हो रहा है। हमारे पास 169 GB बची हुई है। हमने इसका लास्ट पार्टीशन बनानी है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको तादाद लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आखिरी हिस्सा था और जितनी भी हमने यहाँ पे MB लिखी हुई आई है हमने ये सब की सब बनानी है, यानी 169.8 ही हमें चाहिए आखिरी हिस्से के लिए। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट अप्लाई कर देना है, आखिरी हिस्से पे ये काम करना है। ये हमारे पास 4 हिस्से बन गए हैं, पार्टीशन 1, 2, 3 और 4। हमने एक बार सबको फॉर्मेट करना है। अगर आप फॉर्मेट नहीं करेंगे तो आपकी विंडो जब इंस्टॉल हो जाएगी तो जैसे ही आप डेटा किसी ड्राइव में रखना चाहेंगे तो आप उस ड्राइव को ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने इस हिस्से को फॉर्मेट किया, फिर ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करके इसको भी फॉर्मेट किया। आप चाहें तो पहले वाला हिस्सा सिलेक्ट करें, इसको फॉर्मेट करें, फिर इस तरह नीचे सबको कर दें। हर एक हिस्सा जो आपने बनाया है उसको फॉर्मेट करना ज़रूरी है। ये 4 पार्टीशन आपने बना ली। हमारे पास 931 GB की हार्ड डिस्क थी, हमने 4 पार्टीशन बना ली हैं। इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें तो उस हिस्से में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडो, आप विंडो कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, मतलब किस पार्टीशन में करना चाहते हैं। तो अमूमन तौर पे पहली ही पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करनी होती है। तो हमारा पहला हिस्सा ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप इस हिस्से को सिलेक्ट करें पहले को। वैसे आप किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, C ड्राइव में करें, D में करें, E में करें, यह आपकी मर्ज़ी है। अमूमन पहला हिस्सा C ड्राइव कहलाता है, तो C ड्राइव में ही विंडो इंस्टॉल करनी है। ये हिस्सा सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। इस हिस्से पे तकरीबन 20 मिनट लग सकते हैं। सौ फीसद कम्प्लीट होने के बाद आपका सारे प्रोसेस मुकम्मल होंगे और उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने कुछ काम नहीं करना, बस सिस्टम को रिस्टार्ट ही होने देना है। यहाँ पे कोई काम नहीं करना, बस ऑटोमेटिकली ये काम होता रहेगा। गेटिंग डिवाइस रेडी। अगर ये ऑप्शन शो नहीं होते दोबारा से वो बूटेबल को उठा लेता है, तो आप बूटेबल USB निकाल सकते हैं इस स्टेप पे। जैसे ही आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली तो वहाँ पे आप USB को निकाल लें बेशक। तो ये अगला
स्टेप बाद में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर USB आपकी लगी हुई है और दोबारा से वो विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देता है तो आप USB निकाल के उस स्टेप को कैंसिल कर दें, तो अगले स्टेप फिर से आ जाएंगे। विंडो 10 इंस्टॉलेशन के दौरान इस स्टेप पे आपसे प्रोडक्ट की पूछी जाएगी जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डू दिस लेटर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हाँ, इसके बाद जो अगली स्क्रीन ओपन होगी यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन जो ओपन होगी यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र नेम देना लाजमी होता है, पासवर्ड आप दें या ना दें ये आपकी मर्ज़ी है। ये पासवर्ड जो है आप विंडो इंस्टॉलेशन के बाद भी सेट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यूज़र नेम दे देते हैं। इसके अंदर क्लिक करना होता है इस बॉक्स के अंदर, और कीबोर्ड की मदद से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ ABC, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो पासवर्ड लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। हमारी विंडो जो है तकरीबन इंस्टॉल हो गई है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेटिंग होती रहेगी। आपकी विंडो इंस्टॉल हो गई है मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है रिसाइकल बिन, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे या इसके साथ में दिस PC का आइकन आ जाए तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर। लास्ट वाला ऑप्शन जो है पर्सनलाइज का, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पे क्लिक करना है। और इस सेटिंग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थीम, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप थीम पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखें तो कंप्यूटर लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर टिक कर दें। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई और आइकन रखना चाहते हैं जिस तरह नेटवर्क का है, कंट्रोल पैनल का है, तो इनको भी आप टिक लगा सकते हैं। और इसके बाद आपने ओके कर देना है। इस बॉक्स को आप क्लोज़ कर दें। यहाँ पे हमारे पास दिस PC और ये सारे आइकन आ गए हैं। दिस PC को ओपन करके चेक करें तो ये पार्टीशन जो आपने बनाई थी ये आ गई हैं हमारे पास। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी हो, जिस तरह विंडो 7 है, 8 है या 11 है, तो सब विंडोज़ का यही तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया।